ओम शांति। आज सतगुरुवार के दिन सबकी स्नेह भरी यादों के साथ जैसे ही मैं वतन में पहुंची तो क्या देखती हूँ, बहुत दूरी पर बाबा कुछ ऐसे दृश्य देख रहे थे, कहाँ पर चारों ही तरफ सुंदर वातावरण था और कहाँ पर उथल पुथल थी, कहाँ पर भगत लोग पुकार रहे थे और कहीं पर लोग दुख से इधर उधर भाग रहे थे। और बाबा उस दृश्य को देख करके बाबा को भी बहुत उनके ऊपर रहम आ रहा था। फिर दूसरी तरफ मैंने क्या देखा, एक बहुत सुंदर कमरा के टाइप था। उस कमरे के अंदर एक तरफ ज्वाला छोटी सी ज्योति थी और उस ज्योति से बहुत सुंदर किरणें निकल रही थी। दूसरी तरफ ऐसा दृश्य था, एक ज्योति के साथ अनेक छोटे छोटे दीपक जल रहे थे। और तीसरी तरफ देखा कि ऊपर की तरफ से एक बहुत बड़ा पावरफुल लाइट का सोर्स दिखाई दे रहा था। तो बाबा उसको भी देख रहे थे। कुछ सेकंड के बाद बाबा ने मेरी ओर देखा। बाबा ने कहा, आओ बच्ची। तो मैंने कहा, बाबा आज आप क्या देख रहे थे? बाबा ने कहा, एक तरफ सृष्टि की हालत, भय, दुख, अशांति, पुकार, ये आज सृष्टि की हालत है। कहीं पर उथल पुथल है, लोग दुख से चिल्ला रहे हैं और कहीं पर वो कुछ न कुछ करना चाहते हैं। जितना वो करते हैं उतना ही वो बिगड़ता जा रहा है। और दूसरी तरफ बाबा अपने बच्चों को देख रहे थे कि कई बच्चे अभी एक छोटा सा लाइट दीपक की तरह जग रहे हैं। कई बच्चे दीपक से बढ़ कर के पावरफुल लाइट, और कई बच्चे ऐसे हैं जो अपने संगठन को ऐसा मजबूत करके उसके द्वारा पावर अनुभव करते हुए और दूसरों को भी वो पावर दे रहे हैं। लेकिन कभी कभी बच्चों का जो मेन पावर हाउस है उससे कनेक्शन कभी जुटता है, कभी कम होता है, कभी ना के बराबर होते हैं। तो मेरे बच्चे भी दुनिया की तरह कभी ऊपर कभी नीचे, कभी उनकी लाइट तेज और कभी उनकी लाइट कम होती है, जिस कारण से कभी अनुभूति कम, कभी ज़्यादा। और जो विश्व परिवर्तन का कार्य बाप ने दिया है उसके अंदर थोड़ी थोड़ी ढीलापन आ जाता है। तो फिर बाबा ने क्या किया, तो सब बच्चों को इमर्ज किया। तो बाबा ने कहा, पूरे विश्व को देखो। पूरे विश्व को देख करके क्या करना है? बाबा ने कहा, बाप बच्चों को इष्ट देव के रूप में देखते हैं, विश्व भी इष्ट रूप में देख रहा है। तो बच्चों को अब क्या करना है? तो उसी समय बाबा ने बच्चों को कहा कि जाओ इस विश्व के अंदर क्या करना है। तो सब बच्चे एकदम फरिश्ते बन जाते थे और हर एक के पास एक लाइट का जैसे टॉर्च होता है ना,
वो टॉर्च लेकर के जाते हैं। लेकिन जैसे वो टॉर्च लेकर के जाते हैं, हर एक फरिश्ते की टॉर्च में भी थोड़ा थोड़ा अंतर आने लगता है। तो बाबा ने कहा ये अंतर क्यों आया, क्यों अंतर आया जबकि सबको एक जैसा दिया है। तो बाबा ने कहा बच्चे पुरुषार्थ में उड़ते उड़ते अपने स्वमान से नीचे आते हैं, तो वो जो बाप ने शक्ति दी है उसके अंदर थोड़ा कमी आने लगती है। तो बाबा ने कहा बाप चाहते हैं कि मेरे बच्चे कभी भी स्वमान से नीचे नहीं आए, और बाबा सारे विश्व के सामने बच्चों को प्रत्यक्ष करना चाहते हैं। तो बाप तो प्रत्यक्ष कर रहे हैं, लेकिन स्वमान की सीट से उतर जाते हैं। फिर बाबा ने दोबारा बच्चों को ऐसे हाथ से किया, सब फरिश्ते थे और सबके हाथ में एक बहुत सुंदर लाइट थी, और लाइट लेकर के जैसे वो विश्व के अंदर भ्रमण करते हैं तो लोगों को बहुत कुछ अनुभव होते हैं, जैसे उथल पुथल शांत होने लगती है, ईष्ट को अपने पा करके वो खुश होने लगते हैं। तो उनको लगता है कि कोई हमारी पुकार सुनने वाला है। तो बाबा ने कहा अब समय है कि लोगों को ये अनुभव हो कि हमारा कोई रक्षक है, हमारी पुकार सुनने वाला है और हमें अनुभव कराने वाला है। तब जा कर के बाप की प्रत्यक्षता और विश्व परिवर्तन का कार्य होगा। फिर बाबा ने उसी कमरे के अंदर जो अलग अलग लाइट्स चल रही थी, वो लाइट्स को ऐसा स्वरूप दिया जैसे कि चमकते हुए सितारे थे, और वो सितारे जगमगा रहे हैं, और उन सितारों के द्वारा चारों तरफ ऐसी लाइट जा रही थी। बाबा ने कहा अब समय है कि विश्व के अंदर लाइट की किरणें फैलाने का, विश्व की सेवा और परिवर्तन के लिए बच्चों को विशेष अपनी स्वस्थिति और बाप के द्वारा जो प्राप्ति है वो अनुभव कराने का। तो मैंने कहा बाबा स्वस्थिति में क्या करें? तो बाबा ने कहा बच्चों को कहो एक तो खुशी में रहे कि बाबा मिला, सब कुछ मिला, बाबा ही मेरा संसार है और बाबा ही हमारा बैकबोन है। तो ऐसे बाबा ने उनको जैसे सारा विश्व दिखाया, जिसके अंदर हर एक बच्चा ये अनुभव कर रहा था मैं और मेरा बाबा। तो बाबा ने कहा समय बहुत ही नाजुक आ रहा है, लेकिन उस नाजुक समय से बचने के लिए बाबा ही मेरा संसार है। फिर जब तक मैं बाबा को कहूँ कुछ, बाबा ने कहा पता है आज बाबा को खुशी है, बाबा के पास ऐसे बच्चों को बाप ने बुलाया है जो सेवा के क्षेत्र में ऐसे स्थान से आए हैं जहाँ पर यज्ञ के सब महारथी और यज्ञ के जो स्थापना के आधार मूर्त हैं वो उस धरनी पर कदम रखा है, जहाँ पर उन्होंने उनके कदमों के द्वारा ऐसे ऐसे बीज डाले हैं जो कि वहाँ बहुत सुंदर बगीचा बना है। तो बाबा ने एक ऐसा बगीचा दिखाया जिसमें पटना और सभी आसपास सेंटर के जितनी भी सेवाएं हुई हैं पूरे बिहार उड़ीसा में, वो भी सामने। तो बाबा उनको बहुत प्यार कर रहे थे और बहुत खुशियों के झूले में झुला रहे थे। बाबा ने कहा बाबा को भी ऐसे बच्चों पर नाज है। फिर जिनके निमित्त भोग था बाबा को याद प्यार दिया और बाबा ने भी उन्हें याद प्यार दिया। अच्छा, ओम शांति।